हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने एक्सेल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम कर रहे थे एक्सेल के अंदर फॉर्मूला टैब। तो आज हम कौन कौन से फॉर्मूला करने वाले हैं तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। शीट के अंदर एरे टू टेक्स्ट, टेक्स्ट स्प्लिट, डॉलर, सर्च, टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट आफ्टर एंड टेक्स्ट जॉइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर आप पहले के वर्जन यूज़ कर रहे होंगे ऑफिस का तो शायद इसमें से कई सारी चीज़ें आपको देखने को ना मिले, लेकिन लेटेस्ट वर्जन के में आपको ज़रूर ये देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास ऑप्शन एरे टू टेक्स्ट। ठीक है, एरे टू टेक्स्ट का क्या यूज़ होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है एरे टू टेक्स्ट का यूज़ हम अलग अलग सेल में लिखे हुए वर्ड्स को एक ही सेल में कॉमा के साथ लिखने के लिए करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ चलिए मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है MONTUE और WED, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसको एक ही सेल के अंदर कॉमा के साथ लिखा जाए। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमा के साथ, ऐसे ही हम लोग करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू, ठीक है, एरे टू टेक्स्ट। इसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को। ठीक है, इसके बाद कॉमा डालेंगे। ठीक है, और पहले वाला जीरो जो कंसाइज लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हम देख रहे हैं अब ये एक ही सेल के अंदर आ चुका है। ठीक है, और ये कॉमा के फॉर्म में आ गया है। तो कितने भी अगर टेक्स्ट हो अलग अलग सेल में, अगर उनको एक ही सेल के अंदर कॉमा के साथ अगर हमें लिखना हो, ठीक है, तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वर्टिकल में। अगर हॉरिजॉन्टल में दिया हो ऐसे लिखा हो तो इसको भी सेम फार्मूला के साथ यूज़ करके कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नॉर्मली हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे इक्वल टू एरे टू टेक्स्ट। ठीक है, और ये तीनों को ही सिलेक्ट करना है, कॉमा। ठीक है, कंसाइज पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, तो इसमें भी वही आया। तो चाहे वर्टिकली लिखा हो चाहे हॉरिजॉन्टली लिखा हो, आप नॉर्मली सेम फॉर्मूला यूज़ करिए और आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम कॉनकैटिनेट हमने बहुत पहले यूज़ किया था। ठीक है, तो उसमें भी लगभग ऐसा ही था, लेकिन बिना कॉमा के साथ भी। अब अगर हमें कई सारे अलग अलग सेल में कई सारे टेक्स्ट लिखे होते हैं, ठीक है, अगर उसको लिखना हो एक ही सेल के अंदर, तो हमने सीखा था पहले की क्लास में कॉनकैटिनेट, इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा से मैं बता देता हूँ एक बार। कॉनकैटिनेट जैसे लिखा हुआ है माई नेम इज़ दीपक। ओके, अब यहाँ पे मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट यूज़ किया मैंने। अब यहाँ लिखा हुआ टेक्स्ट वन पे क्लिक किया, कॉमा, टेक्स्ट 2, कॉमा, टेक्स्ट 3, कॉमा, टेक्स्ट 4, और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे आ गया माई नेम इज़ दीपक। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होगे माई नेम इज़ दीपक में MY के बाद स्पेस नहीं है, जबकि नेम के आगे भी स्पेस है, इज़ के आगे भी स्पेस है। ठीक है, ये क्यों हुआ तो मैं आपको बता दूँ। जब मैं यहाँ पे माई नेम इज़ दीपक लिख रहा था तो यहाँ पे मैंने लिखा माई, उसके बाद मैंने स्पेस बटन दबाया। ठीक है, स्पेस दबाने के बाद तब मैं अगले सेल पे गया, फिर लिखा मैंने नेम, फिर स्पेस बटन दबाया, फिर अगले सेल पे गया, फिर मैंने लिखा इज़, फिर स्पेस बटन दबाया, फिर अगले वाले पे सेल पे गया, फिर लिखा दीपक। ठीक है, और इसके बाद मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया इक्वल टू कॉनकैटिनेट का। ठीक है, और यहाँ टेक्स्ट 1 है, इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, कॉमा, टेक्स्ट 2 पे क्लिक किया, टेक्स्ट 3 पे क्लिक किया, टेक्स्ट 4 पे क्लिक किया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया। तो देखो मेरा एक स्पेस के साथ मेरा लिखा हुआ आ गया है माई नेम इज़ दीपक। ठीक है, अगर मैं स्पेस नहीं देता, मैं यही लिखता माई नेम इज़ दीपक, मैंने कहीं भी स्पेस नहीं दिया, तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाता, ठीक है, टेक्स्ट 1, कॉमा, टेक्स्ट 2, कॉमा, टेक्स्ट 3, कॉमा, टेक्स्ट 4, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो देखो यहाँ पे कहीं भी स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अगर मान लो करना ही हो कि स्पेस देना ही, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला यूज़ किया, टेक्स्ट 1 सेलेक्ट किया, फिर कॉमा के बाद डबल कॉमा, डबल कोट, ठीक है, स्पेस, डबल कोट, फिर कॉमा, इसके बाद हम करेंगे नेम। ठीक है, इसके बाद फिर से कॉमा, फिर डबल कॉमा, स्पेस, डबल कॉमा, फिर कॉमा, फिर इज़, ठीक है, कॉमा, डबल कॉमा, स्पेस, डबल कॉमा, फिर कॉमा, फिर दीपक। ओके, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस के साथ आ चुका है। तो ऐसे करके हम कॉन्कैटिनेट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले बताया हुआ है आप लोगों को। पहले की वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। और एरे टू टेक्स्ट तो बहुत ईजी है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला के साथ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा कॉमा के अंदर, मैं चाहता हूँ मंडे डबल कॉमा से क्लोज हो, ये ट्यूसडे भी और वेडनेसडे भी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, इक्वल टू एरे टू टेक्स्ट, और इसको सेलेक्ट करूँगा कॉमा। इसके बाद यहाँ पे कंसाइज की जगह मैं करूँगा स्ट्रिक्ट पे क्लिक करूँगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारा आंसर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हमें ऐसे आंसर चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हैं, और नॉर्मली अगर जीरो के थ्रू अगर करते हैं, जैसे यहाँ पे लास्ट में जीरो लिखा हुआ है तो ऐसे आंसर आएगा। अगर लास्ट में 1 के थ्रू करते हैं तो कुछ ऐसे आएगा आंसर, ठीक है। तो होप सो आपको एरे टू टेक्स्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, जिसका नाम है टेक्स्ट स्प्लिट, ठीक है। टेक्स्ट स्प्लिट भी बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर पहले से कॉमा में दिया होता है टेक्स्ट, ठीक है। इसमें तो हम कॉमा में लेके आए थे, ठीक है। अब मान लो कि पहले से ये वाला टेक्स्ट दिया हो, जैसे एरे टू टेक्स्ट में हम ये लेके आए थे, और इसको स्प्लिट करना हो अलग अलग सेल में, जैसे ये है ना अलग अलग सेल में, ये जैसे अलग अलग सेल में, ऐसे अगर स्प्लिट करना हो, ठीक है, इसके अलग अलग सेल के अंदर इनको स्प्लिट करना हो तो कैसे करेंगे, ये हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे टेक्स्ट स्प्लिट का। स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग सेल में बांट देना, इसको बोला जाता है स्प्लिट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली, मुंबई, गुजरात और बिहार, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है जैसे एप्पल, लेमन, ऑरेंज, ठीक है। और इसको देखो कैसे हमने अलग अलग सेल में बांट दिया, एप्पल यहाँ आ गया, लेमन यहाँ आ गया और ऑरेंज यहाँ पे आ गया। तो वैसे ही सेम हम इसको भी बांटते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए हम लोग इक्वल टेक्स्ट स्प्लिट, ठीक है, और ओपन ब्रैकेट, इसके बाद हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कॉमा के बाद हम डबल कॉमा लगाएंगे या फिर डबल कोट लगाएंगे, फिर कॉमा, ठीक है, फिर डबल कोट लगाएंगे, ठीक है। डबल कोट आप लगा रहे हो तो शिफ्ट के साथ आपको डबल कॉमा वाला जो की है उसको सेलेक्ट करना है ना, एक एक करके नहीं करोगे नहीं तो इससे आंसर नहीं आएगा। ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही मैंने एंटर किया आप ये देखिए अलग अलग सेल के अंदर ये आ चुका है, दिल्ली, मुंबई, गुजरात और बिहार, ठीक है। तो अगर हमें अलग अलग सेल में किसी एक सेल में लिखी हुई चीज़ों को अलग अलग सेल में बांटना हो तो हम इजीली किसका यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट स्प्लिट का, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, ठीक है, आप ये खुद से करके देखिए, मैं भी कर देता हूँ, इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट मैंने लिया, ठीक है। इस बार मैंने कॉमा लगाया, ठीक है, अगेन कॉमा लगाया, ठीक है, इसके बाद डबल कॉमा, फिर डबल कॉमा, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया। तो देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल में आ रहा था ना, अब ये वर्टिकल में आ गया। मतलब यही चीज़ अगर मेरे पास टेक्स्ट दिए हुए हों, ठीक है, यहाँ पे वेजिटेबल्स के नाम दिए हुए हैं, तो अगर हमें उसको वर्टिकली आंसर चाहिए तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया था, सेलेक्ट किया था, ठीक है, कॉमा लगाया था, सेलेक्ट करने के बाद इसको, उसके बाद हमने क्या किया, फिर से कॉमा लगाया, ठीक है, उसके बाद डबल कोट, फिर सिंगल कॉमा, फिर डबल कोट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। तो देखो ये हमारे पास वर्टिकली देखने को मिल रहा है। अगर आप ऐसे फॉर्मूले लगाएंगे, सिंगल कॉमा फिर डबल कोट फिर सिंगल कॉमा फिर डबल कोट, तो आपको ये हॉरिजॉन्टली अलग अलग सेल के अंदर स्प्लिट हुआ डाटा दिखाई देगा। तो होप सो आपको ये टेक्स्ट स्प्लिट समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जिसका नाम है डॉलर क्या होता है, देखो अगर हमें कोई भी वैल्यू को डॉलर में, मतलब कि उसके आगे डॉलर का साइन लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको दिखेगा होम के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर जो ग्रुप है इसके अंदर आपको दिखेगा ये अलग अलग साइन। अगर मैं डॉलर वाले साइन पे करूँ तो देखो डॉलर लग गया, ठीक है। अगर मैं रुपीज़ वाले साइन पे करूँ तो रुपीज़ लग जाएगा। अगर मैं यूरो पे करूँ तो देखो यूरो का साइन आ गया, ठीक है। चाइनीज़ पे करो तो चाइनीज़ का साइन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली मैं पहले जैसा कर देता हूँ इसे, ठीक है। अगर मान लो कि हमारी कंट्री का हमें लगाना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वल टू डॉलर का यूज़ कर सकता हूँ। इसका भी यूज़ से हम अपनी कंट्री का जो भी सिंबल होता है वो लेके आ जाते हैं।
डॉलर इसीलिए क्योंकि अमेरिकन ये जो सॉफ्टवेयर अमेरिकन सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट, इसीलिए ये डॉलर का साइन, ये डॉलर बताते हैं अपनी करेंसी को। लेकिन हम जिस देश के अंदर ये बना होगा, मतलब कि अभी तो ये ऑफिस जो है इंडिया में चला रहे हैं, तो ये देखना इंडियन करेंसी या लोगो का साइन आएगा यहाँ पे। तो मैंने डॉलर लिखा यहाँ पे और उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। तो देखो इसमें ही हमारा क्या, हमारे करेंसी जो हमारा रुपीज़ है उसका साइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे अमाउंट है उसके आगे रुपीज़ का साइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप अगर आप पे करते हो तो मे बी आपके अंदर ये किसका साइन देखने को मिले, डॉलर का साइन देखने को मिले, तो कोई इशू नहीं है, कुछ भी आ सकता है। चलो, तो आपको समझ में आया डॉलर का क्या यूज़ होता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन जिसका नाम है सर्च। सर्च क्या होता है, अगर हमें सर्च करना है, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट सूप, ठीक है। तो इसके अंदर हमें बेट देखना है कि इसमें बेट कहाँ लिखा हुआ है। तो हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू सर्च, है ना, ओपन ब्रैकेट डबल कोट बेट लिखा, फिर डबल कोट से बंद किया हमने, फिर कॉमा और A1, मतलब कि इसको सिलेक्ट किया कि इसमें हमें खोजना है। तो ये किस नंबर पे बेट है, 6th नंबर पे इसका आंसर आ गया यहाँ पे। देखो A1 2 3 4 5 6 नंबर से बेट स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए आंसर आ गया कि 6th नंबर पे ये बेट है। वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे अलग अलग स्टेट का नाम लिखा हुआ है, तो हम नॉर्मली यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू, ठीक है, सर्च, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है फाइंड टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हमें फाइंड करना है, तो डबल कोट में हम लोग लिख देते हैं AR, ठीक है, AR लिख दिया हमने। इसके बाद डबल कोट में हमने इसको बंद किया, ठीक है, और विद इन टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो कॉमा लगा के हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। इसमें हमें देखना है ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया। तो यहाँ पे आ रहा है कि AR 4th नंबर पे, देखो U फर्स्ट नंबर पे, डबल T सेकंड थर्ड और 4th नंबर से AR स्टार्ट है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा टेक्स्ट हम A भी देख सकते हैं। मान लो कि बस मैंने इसको A ही रहने दिया, ठीक है, A देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे बता देगा कि फर्स्ट A जो हमारा आ रहा है वो 4th नंबर पे आ रहा है। तो जितने भी यहाँ पे होंगे उन सब में A बता देगा, ठीक है। यहाँ पे A किस नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे A किस नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग सर्च करना हो तो वो वैसे हम सर्च कर सकते हैं। तो होप सो आपको इस सर्च वाला जो है ये भी समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर, ठीक है। टेक्स्ट बिफोर क्या होता है, चलिए, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है एक सेल के अंदर, ठीक है। हम चाहते हैं जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका पहला वर्ड हमें देखने को मिले। पहला वर्ड मतलब कि यहाँ पे वॉल्टर लिखा है, यहाँ जॉन लिखा हुआ है ना, फ्रेडरिक लिखा हुआ है। तो जितने भी यहाँ पे पहले वर्ड लिखे हुए हैं सारे के सारे वर्ड हम कैसे लेके आ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं टेक्स्ट बिफोर का। जैसे यहाँ पे लिखा माय नेम इज़ दीपक गुप्ता, ठीक है। मैं दूसरा ही ले लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में अगर मुझे मतलब पहला जैसे स्पेस जहाँ पे आ रहा है ना, जैसे उत्तर प्रदेश में स्पेस से पहले क्या आ रहा है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में जो भी बीच में स्पेस आया वेस्ट के बाद उससे पहला हमें बस लेना है, ठीक है। तो हम कैसे लेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट बिफोर का। तो हम लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट बिफोर, हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कॉमा, ठीक है। इसके बाद हमने डबल कॉमा लगाया, स्पेस डबल कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब ये हुआ कि पहले टेक्स्ट में डबल कॉमा के अंदर मैंने क्या स्पेस ही तो लिया है, ठीक है, कुछ नहीं लिया, इसका मतलब स्पेस लिया है मैंने। तो ये स्पेस से पहले का दिखाई दे और एंटर किया, देखो उत्तर आ गया। और इसके नीचे अगर स्पेस से पहले क्या था, वेस्ट था, इससे नीचे ठीक है कुछ नहीं आ रहा क्योंकि स्पेस ही नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल एक ही बस वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, कोई स्पेस है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जिसमें हमें स्पेस के साथ दूसरा वर्ड देखने को मिलेगा वहाँ पे आ जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया है ना, वेस्ट बंगाल तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल तमिलनाडु, तो ये सब में हमें देखने को मिलेगा नॉर्मली। तो होप सो आपको समझ आया होगा ये, ठीक है, ये मैंने कैसे किया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी टेक्स्ट, किसी भी एक सेल के अंदर कई सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो पहला लेके आना हो, ठीक है, तो हम कैसे लेके आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं
मेरे को दूसरा चाहिए, जैसे कि वॉल्टर के बाद जहाँ पे लिखा है ना रूसेल, रूसेल चाहिए, या फिर यहाँ पे बात करूँ तो प्रदेश चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डबल कॉमा लगाया, फिर सिंगल डाल के मैं 2 लिख देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कई सारे, जैसे एक ही सेल के अंदर मैं लिखा माय नेम इज़ दीपक गुप्ता, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल टू माई इक्वल टू टेक्स्ट बिफोर, ठीक है, मैंने ये टेक्स्ट ले लिया, ठीक है, कॉमा, इसके बाद मैंने ले लिया डबल कोट, ठीक है, फिर स्पेस लिया, फिर डबल कोट लिया, उसके बाद कॉमा लगा के मैंने 2 किया, ठीक है। तो अब ये दूसरी बार जो स्पेस आया वो कब आया, माई नेम के बाद आया दूसरी बार स्पेस, पहले माई के बाद आया स्पेस, ठीक है, उसके बाद नेम के बाद आया। तो दूसरी बार जब स्पेस आया ना, उससे पहले के जो 2 वर्ड है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। तो देखो 2 वर्ड पहले, दूसरी स्पेस से पहले के 2 वर्ड हमें दिखाई पड़ रहे हैं। अगर मैं ये 2 की जगह 3 कर देता, एंटर, तो देखो थर्ड स्पेस के पहले के सारे वर्ड हमें दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे मैंने 4 कर देता तो चौथे वर्ड से पहले के सारे हमें दिखाई पड़ते। तो होप सो आपको समझ आया होगा ये, ठीक है, कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं और भी कुछ है क्या इसमें। अगर मेरे पास यहाँ पे कॉमा में दिया हुआ है, जैसे राम, द्वारका, मोर, दिल्ली, ठीक है, जैसे किसी का कई बार हमारे पास आ जाता है कि नाम, उसके बाद वो कहाँ का है और स्टेट कौन सा है। तो राम जो है वो द्वारका मोड़ का है और वो द्वारका मोड़ दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। तो मैं अगर मैं ये लिखना चाहूँ, ठीक है, कॉमा के साथ लिखना चाहूँ, तो मैं कैसे लिखूँगा, तो देखो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, इक्वल टू, मैं लिखूँगा टेक्स्ट बिफोर, ठीक है, इसके बाद मैं सेलेक्ट कर लूँगा ये, ठीक है, कॉमा, ठीक है, डबल कॉमा, फिर कॉमा, फिर डबल कॉमा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, राम आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया कि कॉमा से पहले, जो कॉमा से पहले का जो पहला वर्ड है, ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि पहला वर्ड कौन सा है। तो कॉमा के पहले राम था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डबल कॉमा लिखा है, फिर कॉमा लगा के मैं 2 लिख देता और ब्रैकेट क्लोज करता, एंटर, तो देखो सेकंड टाइम पे जो कॉमा लगा हुआ है उससे पहले के वर्ड आ जाएगा। तो सेकंड टाइम पे कॉमा राम के बाद लगा हुआ है पहले टाइम पे, और सेकंड टाइम पे लिखा हुआ है द्वारका मोड़ के बाद। तो द्वारका मोड़ के बाद का जो कॉमा है उससे पहले के सारे वर्ड आ जाएगा, ठीक है। थर्ड करूँगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि थर्ड के बाद कॉमा है ही नहीं। तो मैं फर्स्ट या सेकंड कर सकता हूँ, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा ये, ठीक है। अगर मान लो कॉमा से पहला वर्ड लिखना हो या फिर सेकंड कॉमा से पहले के वर्ड लिखना हो, तो हम टेक्स्ट बिफोर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टेक्स्ट बिफोर, और सेम एज हम टेक्स्ट आफ्टर का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं कई सारे वैल्यू दिए हुए हैं, हम यहाँ पे टेक्स्ट आफ्टर का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट आफ्टर, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने ये ले लिया, फिर कॉमा, ठीक है, फिर डबल कॉमा, ठीक है, और डॉट ले लिया क्योंकि हम चाहते हैं डॉट के बाद वाले वर्ड दिखे, फिर डबल कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखो जहाँ जहाँ डॉट होगा, डॉट के बाद वाले जो भी इसके अंदर डिजिट है, ठीक है, वो सारे के सारे दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे डिजिट हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जितने भी ये डॉट के बाद वाले सारे सेम ही है लगभग,
पहले के 22 से स्टार्ट हो रहा है, तो सारे के सारे 22 ही हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अगर वही टेक्स्ट होता, हमारे पास टेक्स्ट यहाँ पे है, ठीक है, हम चाहते हैं कि लास्ट वाला वर्ड दिखे, तो हम कैसे यूज करते हैं, हम लिखते हैं इक्वल टू टेक्स्ट आफ्टर, ठीक है, हम टेक्स्ट ले लेते हैं, कॉमा, डबल कॉमा, ठीक है, स्पेस, डबल कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। मतलब स्पेस के बाद वाला जो भी वर्ड होगा उसको शो करेगा ये, एंटर। तो स्पेस के बाद था प्रदेश, तो यहाँ पे प्रदेश आ गया है। वेस्ट के बाद बंगाल है, ठीक है, तो यहाँ पे बंगाल आ गया है। तो कहीं ना कहीं स्पेस के बाद जो भी टेक्स्ट हम लिखना चाहे, जैसे मैं यहाँ पे दोबारा मैं वही टेक्स्ट लिखता हूँ जो मैंने बिफोर में बताया था, जैसे माई नेम इज दीपक गुप्ता, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट आफ्टर का यूज करते हैं, इक्वल टू टेक्स्ट आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट है, इसको हमने सेलेक्ट किया, कॉमा, ठीक है, डबल कॉमा, ठीक है, और स्पेस देके फिर डबल कॉमा, ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज किया मैंने। तो पहले स्पेस के बाद के जितने वर्ड है सारे शो होंगे। तो पहला वर्ड था हमारा माई, माई के बाद जितने वर्ड है, नेम इज दीपक गुप्ता, तो नेम इज दीपक गुप्ता आ गया। अगर हम सेकंड स्पेस के बाद अगर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे बस नॉर्मल कॉमा डाल के सेकंड लिख देना है और एंटर। तो यहाँ पे आ जाएगा एज दीपक गुप्ता, ठीक है, क्योंकि सेकंड स्पेस के बाद के सारे वर्ड यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये था हमारा टेक्स्ट आफ्टर, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आया होगा। अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है टेक्स्ट जॉइन। टेक्स्ट जॉइन का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो जी, यहाँ पे लिखा हुआ माई नेम इज दीपक, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को डबल कॉमा, फिर कॉमा, फिर डबल कॉमा, फिर कॉमा, ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखने के लिए, तो ट्रू पे मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, फिर कॉमा, ठीक है। अब टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 ये सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट 1 पे सेलेक्ट करूँगा, कॉमा, टेक्स्ट 2 पे, कॉमा, टेक्स्ट 3 पे, कॉमा, टेक्स्ट 4, और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखो ये सारे के सारे कॉमा में आ गए, अलग अलग जो लिखे हुए हैं, ठीक है। माई नेम इज़ दीपक, तो ये भी आ गया माई नेम इज़ दीपक। ये कुछ एरे टू टेक्स्ट जैसा आपको दिख रहा होगा, है कि नहीं, अलग अलग। ये इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ। देखो एरे टू टेक्स्ट में भी क्या था, ये अलग अलग लिखा हुआ था ऐसे, तो उसको हम कॉमा में लेके आ गए थे, ठीक है, एरे टेक्स्ट का यूज़ करके। टेक्स्ट जॉइन भी वैसे ही, टेक्स्ट जॉइन थोड़ा सा उसे हार्ड पड़ता है, तो आप एरे टू टेक्स्ट ही ज़्यादा यूज़ करें। टेक्स्ट जॉइन भी सेम वैसा ही है जैसे मैंने लिखा, ठीक है। तो ऐसे करके आप फॉर्मूला यूज़ करिए, और कॉमा के साथ आपका जो भी अलग अलग सेल में लिखा होगा वर्ड, वो सारे के सारे दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो लास्ट में जो मैंने सेलेक्ट किया था दीपक को, इसके बाद कॉमा डाल के मैं डबल कॉमा लिख के गुप्ता लिखूँ, गुप्ता तो किसी सेल में लिखा हुआ दिख नहीं रहा था, लेकिन मैंने अलग से लिख के ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो देखिए माय नेम इज़ दीपक गुप्ता अलग अलग आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि एक ही सेल के अंदर कॉमा में आपको माय नेम इज़ दीपक गुप्ता दिखाई पड़ेगा। तो कुछ ऐड भी करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि लास्ट में आपको क्या डबल कॉमा के साथ कोई भी वर्ड को लिखना पड़ेगा, ये ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।